प्रातः क्लास चल रहा था 6/10/1967 शुक्रवार को पहले पेज पर रिकॉर्ड चल रहा था। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। ओम शांति कहते हैं या सिर्फ शांति कहते हैं? ओम कहते हैं ना। कहना चाहिए वास्तव में ओम शांति। सिर्फ ओम नहीं कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 अक्षर हैं, आ ओ म। तो आ से बनता है ब्रह्मा, ऊ से विष्णु और मां से महेश। तो तीनों का लक्ष्य क्या है? तीनों पार्ट बजाने वाली मूर्तियां तो है ना। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है कि अशांत जीवन में शांति मिले। आखिरी जीवन में शांति होती है ना। तो भले तीनों के काम तो अलग अलग हैं, स्थापना, पालना और विनाश, लेकिन ये संपन्न तभी होंगे जब जो मूर्तिमान आत्माएं हैं, जिन 3 मूर्तियों के साथ बाप आते हैं, सुप्रीम सोल, वो तीनों शांत स्वरूप हो जाएं। तो अगर सिर्फ कोई ओम कहते हैं तो उनका अर्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ओम अर्थात हम भगवान हैं। भगवान है कैसे? कि हम भी आत्मा है। तो आत्मा 3 काम करती है। स्थापना भी करती है दिव्य गुणों की, पालना भी करती है और अवांछित दुष्ट गुणों का विनाश भी। तो भगवान का भी तो यही काम है ना। तो मने भगवान है ऐसे कह देते हैं। अब आत्मा तो शांत स्वरूप है ना अपनी ओरिजिनल स्टेज में। तो शांति का अर्थ ही कहें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। परंतु इस दुनिया में तो अशांति है। सारी दुनिया में शांति है या अशांति है? अशांति है। तो अशांत दुनिया ही है तो कोई आत्मा शांत कैसे हो सकती? शांति धाम का पता चले, शांत दुनिया में आत्मा पहुंचे तो शांत स्वरूप।
तो अभी तुम बच्चों को ये अर्थ का पता पड़ा है कि अहम आत्मा और ये मेरा शरीर। तो शरीर में ममत्व है, मम मने मेरा। तो आत्मा के साथ पूंछ दुम्ब जुड़ा हुआ है ना। हाँ, अब ये मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। क्यों? नहीं तो पहले कौन रहा? आत्मा पहले या शरीर पहले? आत्मा पीछे आती है। मां से जन्म लेते हैं ना, तो पहले शरीर आता है कि आत्मा आती है? पहले मां के पेट में, गर्भ में शरीर आता है, पिंड बनता है, पूरा ढांचा तैयार होता है, फिर आत्मा आती है। तो जो शरीर आया वो किस आधार पर आया है? शरीर आने का आधार क्या है? शरीर आया मां के पेट में तो पूर्व जन्म के कर्म से आया। अरे पूर्व जन्म के कर्म से आया तो पूर्व जन्म के कर्मों का जो वाइब्रेशन है, जो संस्कार है पूर्व जन्मों का, वो ही तो शरीर बनाएगा। संस्कार अच्छे हैं तो शरीर अच्छा मिलेगा, संस्कार खराब हैं तो शरीर खराब मिलेगा। तो आत्मा के आधार पर शरीर मिला ना, नहीं तो कोई लूला पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा, कोई अंधा ही पैदा होता है। ऐसे क्यों होता है? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है ना। तो आत्मा हुई पहले या शरीर पहले हुआ? किसको पहले रखेंगे? है आत्मा को पहले रखेंगे। तो गाया जाता है कि आत्मा शांत स्वरूप, और आत्मा का जो निवास स्थान है वो भी शांति धाम। क्योंकि वो तो पक्का आत्मा का ही निवास स्थान है ना, देह का तो नहीं है शांति धाम, नहीं। तो ये बात पक्की कर दियो अच्छी तरह से। क्या क्या अच्छी तरह से पक्की कर दियो कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? अरे आत्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक में है ना। ब्रह्मलोक को ही शांति धाम कहते हैं ना। हाँ, हर आत्मा थोड़े ही परम ब्रह्म में है। लेकिन शांति धाम में तो हर आत्मा शांत स्वरूप है या नहीं है? हर आत्मा शांत स्वरूप। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए फिर शांति धाम में न रहे। कहाँ रहेगी? है शांति धाम। तो बताया आत्मा शांत स्वरूप, आत्मा का निवास स्थान शांति धाम।
ये बात अच्छी तरह से पक्की कर दो, क्योंकि जब निवास स्थान शांति धाम है तो कहीं भी चले जाओ, इस दुनिया में, जंगल में चले जाओ, शांति मिलेगी? है? नहीं मिलेगी। कहीं भी चले जाओ शांति मिल नहीं सकती है। कहाँ मिलेगी शांति? है शांति तब ही मिलेगी जब शांति धाम में पहुंचेंगे, सच्ची शांति वही मिलेगी। तो सच्ची शांति आत्मा को मिल सकती है कब? जब घर में पहुंचते हैं। तो आत्मा का घर क्या हुआ? शांति धाम। समझा ना बच्चे? अच्छा, फिर दूसरी स्टेज में आत्मा कहाँ जाती है? जहां अशांति है? तो पहले पहले अशांति में जाती है कि शांति में जाती है? पहले तो सुख और शांति की दुनिया में जाएगी ना, कोई भी आत्मा हो। समझो ना बच्चे? तो यहां इस दुनिया में तो अशांति है। क्यों? क्योंकि ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया? आत्मा जब आती है तो नई दुनिया में आती है। नई दुनिया में आती है तो क्या सब आत्माएं नई दुनिया में आती हैं? नहीं, जो भी आत्मा आती है पहले पहले नई दुनिया का अनुभव करती है। नंबरवार तो है, लेकिन जो भी आत्मा शांति धाम से आएगी पहले पहले क्या अनुभव करेगी? है शांति धाम का अनुभव करेगी और सुख का भी अनुभव करेगी कि दुख का अनुभव करेगी। पहले जन्म में तो हर आत्मा सुख और शांति दोनों का अनुभव करेगी इस दुनिया में। फिर अशांति। क्यों? क्यों अशांति होती है? क्योंकि ये जो दुनिया है ना, वो जड़ तत्वों की दुनिया है। किसी कि चैतन्य आत्माओं की दुनिया है, जड़ तत्वों की दुनिया है। तो जहां जड़त्व है वहां अशांति होगी। आखिरी अशांति होगी या नहीं होगी? होगी। तो ये अशांति कैसे खत्म होगी? है जब ये सारी जड़त्वमयी दुनिया खलास हो जाए। कैसे खलास हो जाए? कैसे खलास होगी? है ये 5 एलिमेंट्स हैं, वो कभी खलास होते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये अनादि हैं, अनंत हैं कि खलास होते हैं? क्या होता है? हाँ, क्या रूप बदलता है? इनका क्या रूप बदलता है? रूप अगर बदलता है तो क्या कहेंगे? क्या रूप बदलता है? सतोरूप बदलता है। सतोरूप कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? क्या कहें? किसको कहें सतोरूप? सब समुद्र में समा जाता है। अरे सब समुद्र में समा जाता है, और सब जब समुद्र में समा जाता है तो समुद्र में पानी कहां से आता है?
कहां से आता है? बर्फ से आता है। बर्फ कहां से आएगी? पहाड़ होंगे तो बर्फ आएगी। पहाड़ रह गए? रह गए? अरे सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी तो पहाड़ रह गए? फिर अगर समंदर का पानी गर्म भी होता है तो कहां टकराएगा? पहाड़ों से टकराता है तो बरसता है ना? तो ये सवाल है कि सारा का सारा जो भी 5 तत्व हैं वो कहां जाते हैं? परम ब्रह्म में जाते हैं। परम ब्रह्म तो मां का पेट हो गया है। परम ब्रह्म में जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा चली गई कि शरीर चला गया? अरे आंखें बंद करके देख रहे, क्या गया? परम ब्रह्म में क्या गया? पहले क्या गया है? जड़ और जंगम समा जाता है। जड़ और जंगम, जंगम तो चैतन्य को कहा जाता है? मां के पेट में बच्चा आता है तो जड़ पिंड आता है पहले कि चैतन्य भी आ जाता है? पिंड आता है। तो बताया कि पहले तो वो मां का स्वरूप चाहिए ना है? पहले इस सृष्टि पर क्या चाहिए? यहां से इस सृष्टि पर सुख भी मिलेगा। 5 तत्वों को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का जो रूप है वो 5 तत्वों का संघात है। तो 5 तत्वों का जो संघात है इस सृष्टि पर, वो प्रकृति सुखदाई है या दुखदाई है? क्या है? लिखो, सुख या दुख है? दुखदाई है। लो, वो याद रहता है। अरे प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है या नहीं बनती है? बनती है ना। तो कैसे बनती है सतो प्रधान? है अभी तो दुखी है, लेकिन हमेशा की बात बताई, प्रकृति सुखदाई है या दुखदाई? क्या कहें? उसके दोनों ही रूप है ना, सुखदाई भी है और दुखदाई भी है। तो ये पहले जो है सृष्टि का जो रूप है हर आत्मा के लिए, वो कैसा है? सुखदाई है। तो वो सुखदाई रूप जब विनाश हुआ तो कहां गया? है तो अभी दुखदाई है दुनिया में। अंत में सारी दुनिया तमो प्रधान हो गई, प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई, क्योंकि भोगी आत्मा है। तो कहां गई सब? है कुछ बता दे। पाताल में गई। अच्छा, अरे सारी पढ़ाई बेकार कर दी। चाहे जड़ तत्व हो प्रकृति और चाहे चैतन्य तत्व हो, है तो आत्मा, तो वो 2 रूप हैं, परा और अपरा। ये दोनों जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें समा जाते हैं। क्या? कौन है बीज? सागर है या सूर्य है? कौन है? ऊपर है। हाँ, सागर है। तो सागर में पृथ्वी भी समा गई। क्या? अग्नि भी समा गई। पृथ्वी के अंदर ज्वाला भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? ज्वाला भरी हुई, तो ज्वाला भी समा गई। और हवा भी समा गई। पृथ्वी में
जल भी है, क्योंकि पृथ्वी का जो स्वरूप है वो थोड़ा है या सागर का स्वरूप ज्यादा है? सागर बहुत है और पृथ्वी तो थोड़ा है रूप। 3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा पृथ्वी है और नहीं, चौथा हिस्सा पृथ्वी है और 3 हिस्सा सागर है, जो सागर का बड़ा रूप है। तो सागर में पृथ्वी समा गई तो अग्नि भी समा गई, तो हवा भी समा गई, तो आकाश भी है उसमें कि नहीं? वो भी। 5 तत्व एक समुद्र में, सागर में, ज्ञान सागर में समा गए। जड़त्व भी समा गया और चैतन्य आत्मा भी समा गई। तो बताया, तो जब शांति हो जाएगी है, पहले क्या हो जाएगी? विनाश होगा तो पहले क्या चाहिए? है? शांति चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों को शांति का फिर वर्षा मिल जाता है? वर्षा मिल जाता है। कहाँ मिलेगा? शांति धाम में मिलेगा या इस अशांति धाम में मिलेगा? वह शांति धाम भी खलास। तो क्या रह गया? कुछ रहा कि नहीं रहा? शांति रहा कि सुख रहा? है? इस दुनिया में क्या रहा? चोटी जड़ है या चैतन्य है? चोटी क्या है? चोटी को क्या कहें? है? अरे लोगों बताओ, चोटी जड़ है या चैतन्य है? चोटी तो जड़ है और जड़ है तो अशांति। जड़ में शांति, जड़ तो बुद्धि में तो शांति नहीं हो सकती। तो बताया कि वो जड़ भी कहां समा गया है? चैतन्य में समा गया। किस चैतन्य में? जो आदम है वो चैतन्य रहता है या वो भी जड़ हो जाता है? हाँ, वो परम ब्रह्म का रूप हो गया। तो वो माता भी है, वो पिता भी है, वो शांति धाम भी है और वो क्या सुख धाम भी है। बोला बच्चे, तुम किसको याद करते हो? सुख धाम को याद करते हो, शांति धाम को याद करते हो, और क्या याद करते हो? बाप को याद करते हो, टीचर को याद करते हो। वर्षा माने सुख का वर्षा, शांति का वर्षा। तो तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है कि वहां भले रहते भी हो तो भी कहा? शांति धाम में। तो भी वहां कोई अशांत नहीं रहता है। क्या? कोई अशांत नहीं रहता। कोई माने है वो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा शांत रहेंगी कि अशांत रहेंगी? शांत रहेंगी। कहा? आदम में। जिसको कहा आदम पतित तन योग लगाया तो पावन बना, और पावन बना तो घर भी पावन और आत्मा भी पावन। क्या? आत्मा भी पावन हुई या नहीं हुई? आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन। लेकिन वो कीड़े मकोड़े वाली आत्माएं वो कहां जाएंगी? हाँ, बताया कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाप के बच्चे हैं। कौन से बाप के? सुप्रीम सोल बाप, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। वो बच्चे तो वास्तव में कहाँ होने चाहिए? वो ऊंचे से ऊंचे बाप है या थोड़ा नीचे है? हाँ, प्रजापिता के मुकाबले क्या कहेंगे? धर्म पिताओं के मुकाबले क्या कहेंगे? बहुत ऊंचे है। वो तो बापों का बाप हो गया तो फिर ऊंच हुआ ना। तो ऊंच बाप के ऊंच बच्चों को फिर घर कैसा मिलना चाहिए? हाँ, ऊंच क्वालिटी का घर मिलना चाहिए। तो बताया जिस
शांति धाम में तुम रहते हो वो तो बड़े लंबे समय की शांति धाम का रूप है कि छोटा रूप है नहीं। और जहां शांति ज्यादा तो सुख भी ज्यादा। तो वहां अशांति होती ही नहीं। कहां अशांति नहीं होती? जो बीज रूप शांति धाम हुआ और बीज रूप है चैतन्य आत्माएं भी वहां रही पड़ी हैं, वो कैसा हुआ? आत्माएं वो चैतन्य रही पड़ी हैं तो चैतन्य अवस्था में रहती हैं या जड़त्वमयी अवस्था में रहती हैं? कैसी अवस्था में रहती है? कहेंगे सुसुप्त वैसी सुसुप्त अवस्था में रहती है। सुसुप्त अवस्था में तो जड़वत हो गया ना। हाँ, कोई हिलडुल नहीं, कोई आवाज नहीं। हाँ, गहरी नींद सोते हैं तो घर्राटे आते हैं कि नहीं? तो क्या कहें, शांति है या अशांति है? हाँ, अशांति नहीं है। हाँ, घर्राटे आते हैं, तब घर्राटे आते हैं तो ये बीमारी हुई ना। है बीमारी है, शरीर में तकलीफ है, इस शरीर में कोई डिफेक्ट है, इसलिए घर्राटे आते हैं। तो बताएंगे कि वो तो अशांति की स्टेज हो गई। शांति क्या है? जिसमें कुछ भी याद नहीं रहे। तो शांति धाम का राज्य है और इसको कहा जाता है शांति भी है इस दुनिया में और सुख भी है। अभी इस दुनिया में अशांति का राज्य है। क्यों? क्यों? वो जो राज्य है कौन सा, सुखधाम का, वो किसने स्थापन किया? वो सुप्रीम सोल बाप ने तरीका बताया है और तुम बच्चों ने पुरुषार्थ करके फिर बनाया कि नहीं बनाया? सुखधाम अपने लिए अपने आप बनाया कि किसी दूसरे ने बनाया? बाप ने बनाया। अच्छा, बाप अपने लिए बना पाता है? हर आत्मा अपना पुरुषार्थ करके अपने लिए सुखधाम बनाती है, अपने लिए शांति धाम बनाती है, अपने लिए दुख धाम बनाती है। सुख और दुख बनाता कौन है? आत्मा अपना शत्रु है, अपना मित्र है। तो बताया, कहते हैं कि ईश्वर आकर के सुख देते हैं, सुखधाम। तो ईश्वर किसे कहें और महेश्वर किसे कहें? दो बातें हो गई ना। एक ईश्वर और उसमें ऐड किया है तो फिर महेश्वर। दो को मिलने से महाशब्द बनता है, जैसे महाब्राह्मण, महालक्ष्मी, महानारायण, महाविष्णु। हाँ, तो बताया कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर है जो भोगी आत्माओं की बीज रूप आत्मा है, सबका बाप है। बीज को बाप कहा जाता है ना। तो वो बाप में शांति भी समाई हुई है और सुख भी समाया हुआ है। तो वो भी तो क्या हुआ, जो सुप्रीम सोल बाप है उसकी प्रतिकृति हुई या नहीं हुई? हुई है। क्या कहें? हाँ, होगी। कैसे? प्रतिकृति माने वो ही कृति, जैसे वो है तो वो तो निराकार है और सदा निराकार है। तो शिव समान जो बनता है वो सदा निराकार बनता है। हाँ? सदा तो नहीं बनता है। तो सदा अगर एक ही जैसा बने तो फिर
कॉम्बिनेशन करने की क्या जरूरत, फिर तो एक ही जैसा हो गया। यानी बाप और बच्चा, बच्चा बाप समान हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चा बाप बन गया। बनता है नहीं। तो फिर भी कहेंगे कि जो भी राज्य है नई दुनिया का, वो ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ है। ईश्वर के द्वारा स्थापन किया। द्वारा माने है, द्वारा माने मीडिया है या नहीं है? मीडिया है। तो जो ईश्वर है वो सदैव शांत स्वरूप रहते हैं, है। और महेश्वर, महेश्वर को क्या कहें? जब महेश्वर टाइटल हो गया तो सदा शांत रहेगा कि अशांति भी रहेगा कभी? हाँ बताया, जब तक दोनों कंबाइंड हैं तब तक ही महेश्वर है, और कॉम्बिनेशन अलग अलग हुआ तो महेश्वर भी नहीं। तो ये कहेंगे कि सिर्फ जो रह गया वो ऐश्वर्यवान हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इस सृष्टि पर है, उसे कहेंगे महेश्वर, वो ईश्वर को ऐश्वर्यवान। तो जिसको बाबा भी कहा जाता है, क्या? बाबा माने बापों का बाप। और यहां तो फिर कलयुग में या द्वापर के बाद आसुरी राज्य हो जाता है? नाम ही है द्वापुर। द्वापुर माने दो पुर हो गया। जो नई दुनिया थी वहां तो एक पुर, अद्वैत। आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा है ही नहीं। तो देवताओं को कहेंगे अद्वैत, और द्वापर युग से कहेंगे दैत्य, द्वैत। तो द्वापर युग के बाद जब द्वैतवादी दुनिया आ जाती है, माना दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो धर्म पिताएं हो जाते हैं, और 2 से 4, 4 से 8, ये सब विभिन्नता बढ़ती जाती है। मत एक रहेगा कि अनेक होगा? मत भी तुंडे तुंडे मत बनना। बाप ने जो दुनिया बनाई तो कैसी बनाई? सबका एक मत या अनेक मत? एक मत। तो बताया एक मत है तो कहेंगे दैवीय राज्य, और अनेक मत हैं तो कहेंगे आसुरी राज्य। अनेक मतें होंगी तो क्या करेंगे? क्या अंतर पड़ेगा? है? वो अपनी मत बताएगा, वो अपनी मत बताएगा, वो कहेगा मेरा ठीक, वो कहेगा मेरा ठीक। अच्छा तो झगड़ लो, हो जाए कुश्ती, है, मल्ल युद्ध हो जाए, देखने में आए कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो फिर द्वापर में ये युद्ध चलता है कि नहीं? है? नहीं चलता? चलता है। 2 होंगे तो लड़ेंगे, और एक होगा, एक मत होगा तो लड़ने की बात ही नहीं। एक कुल होगा तो लड़े की बात। अब पांडवों का एक कुल कहें कि 2 कुल कहें? एक कुल, तो लड़ते थे नहीं। और कौरव यादव लड़ते थे। तो देखो इस द्वैतवादी दुनिया में ये सभी असुर हैं। क्या सुर नहीं है? क्यों? सुर में सुर मिला के नहीं चलते। सुर में सुर कैसे मिलाया जाता है? जो एक कहे, जो एक की सुर में से सुरीली आवाज निकले तो दूसरे के मुख में से भी वही सुरीली आवाज निकले। एक के मुख से बाढ़ जैसी आवाज निकल रही है। वो कहते हैं एक बार नारद ने गीत गाया गंधर्वों के सामने।
तो पता नहीं उनको क्या हो गया, उनकी वीणा को क्या हो गया, वीणा अलग बज रही है और उनका नाद अलग चल रहा है। बाण की आवाज में न ताल मिल रहा है, न सुर मिल रहा है, न बाजों की आवाज मिल रही है। तो बताया सबकी अलग अलग आवाज, तो अलग अलग सुर हो जाते हैं तो कहेंगे आसुरी राज्य, और नहीं तो कहेंगे ईश्वरीय राज्य। तो देखो इस दुनिया में, घर में देखो, घर से बाहर निकल करके देखो, राजाइयों में निकल के देखो, राजघराने में निकल के देखो, कहीं भी चले जाओ, क्या मिलेगा? शांति या अशांति? अशांति। क्यों? अरे घर में तो शांति होना चाहिए, घर में शांति क्यों नहीं? अरे घर में एक को घर वाला बनाया या दो दो चार चार को घर वाला बना लिया है, क्या कहेंगे? अगर दो दो घर वाले एक ही घर में हैं तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? है होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। मनसा में तो होगी, चलो बाचा में नहीं, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ माने क्या, हठी होगी बन जाओ। अरे शरीर है, कर्मेंद्रियां हैं, तो कर्मेंद्रियां चलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, नहीं चलनी चाहिए। कर्मेंद्रियों को तो चलना चाहिए, लेकिन फिर हठियों को कटना पड़ता है। क्या? कि भाई चुप हो जाओ। सबसे अच्छी इस अशांति की दुनिया में चुप, बोलो ही। तो अगर बोलेंगे तो क्या होगा? तो वाचा का झगड़ा होगा, और वाचा का झगड़ा भी जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर कर्मणा का, कर्मेंद्रियों की हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, होती कि नहीं? हाँ हो जाती। तो फिर क्या हो गया? महाभारत की दुनिया हो गई है। क्या हुआ? महाभारत कौन से युग में दिखाया? कहते द्वापर युग। हाँ, युद्ध की दुनिया शुरू हो गई, द्वैतवादी दुनिया माने महाभारत की दुनिया, झगड़ा टंटा जरूर होगा। तो अब बताओ, है ये अशांति की दुनिया है या शांति की? क्यों? क्योंकि अशांति की दुनिया इसलिए है कि इस दुनिया में अशांति कौन फैलाते हैं? बताओ, एक अक्षर लिख दो। अशांति कौन फैलाते हैं? फैलाने वाले कौन? माया रावण एक है। अरे इस दुनिया में अशांति फैलाने वाला एक ही है। दंपीता है। 5 विकार। अच्छा, 5 विकार हैं शांति फैलाने वाले, हम नहीं हैं, है? हम में से कोई नहीं है ना? इस दुनिया में अशांति फैलाने वाले 5 विकार हैं, वो भी रावण के अंदर होते हैं, हमारे अंदर थोड़ी। हम तो भगवान के बच्चे बन गए, है ना? भगवान के बच्चे हैं कि नहीं? है? नहीं है। अरे नाक पकड़ ली, है कि नहीं? अरे बताओ भाई, भगवान के बच्चे हैं? हैं? अच्छा, भगवान के बच्चे हैं तो कहीं मनसा की, वाचा की, है कर्मेंद्रियों की टकराहट तो नहीं होती है? अभी बने नहीं है। बने नहीं है माने किसके बने हैं? और कोई के बच्चे तो होंगे, ईश्वर के बच्चे ईश्वर के घर के नहीं होंगे तो फिर किसके बच्चे होंगे? रावण के घर के बच्चे। लो, लिख के दे दिया, हम रावण के बच्चे हैं। अच्छा, कब तक? कुछ फैसला किया कि कब तक रहेंगे? रावण के बच्चे बनकर कब तक रहेंगे? है? पता नहीं कब तक रहेंगे। क्या हमें ये फैसला नहीं करना है कि हम रावण के बच्चे बनेंगे कि रावण के बच्चे राम के बच्चे बनेंगे? है? क्यों?
ऐसी क्या बात है? अरे राम बाप में शिव बाप आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? तो जब आया हुआ है तो उसका घर नहीं बनने देंगे? बनने देंगे कि नहीं? घर तो बनने देंगे। घर बनने देंगे तो उस घर में अद्वैत चलेगा या द्वैतवाद चलेगा? क्या चलेगा है? अरे आ या द्वा, एक अक्षर लिखो, आ अद्वैतवाद चलेगा। तो फिर अद्वैतवाद चलाना है या द्वैतवाद चलाना है? क्या चलाना है? अद्वैतवाद चलाना है। लेकिन अब कब से चलाना है सो पता नहीं है। लेकिन नहीं पता है तो तब तक हम तो रावण राज्य चलाएंगे, पक्का हो गया। क्या क्या चलाएंगे? क्या चलाएंगे? और रहेंगे भी इधर ही, ये भी पक्का है। रावण राज्य भी चलाएंगे और रहेंगे भी इधर। क्या? तो उसको क्या कहेंगे है? क्या कहेंगे? गुंडा राज्य कहेंगे या नीति नियम पे चलने वाला राज्य कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लिख लिख के बता दो। गुंडा राज्य कहेंगे। गुंडा चोर डकैतों का राज्य हुआ, रावण का राज्य हुआ या राम का राज्य हुआ? राम का घर हुआ, क्या कहेंगे? रावण का घर हुआ। अच्छा, तो फिर अब राम बेचारा क्या करे? राम क्या करे? अरे जिस राम बाप के तन में शिव बाप सुप्रीम सोल आते हैं वो क्या करे? और जिसमें आए हैं वो आत्मा क्या करे? वो दोनों की तो अपनी बन गई युति, कि नहीं बन गई है? दोनों एक दूसरे से मिल गए कि वो भी झगड़ा पट्टी कर रहे हैं? उनकी झगड़ पट्टी नहीं, वो दोनों मिलके एक हो गए। अब वो दोनों माता पिता दोनों मिलके एक हो गए हैं। और बच्चे कहते हैं, कोई कहते हैं कि हम तो बाप का घर में रहेंगे, सुप्रीम सोल बाप के घर में। कोई कहते हैं हमें पता नहीं हम कब तक इस घर में रहेंगे, हम छोड़ेंगे भी नहीं। क्या? छोड़ेंगे भी नहीं और रहेंगे भी और गुंडागर्दी भी बचाएंगे और लड़ाई भी करेंगे। कर्मणा की नहीं तो वाचा की करेंगे। छीना झपटी करेंगे तो कर्मणा की हो गई है ना? छीना झपटी करेंगे तो कर्मणा की हो गई। और वाचा से एक बात बोले, दूसरी बात काटे, दूसरी बात काटे, तीसरी बात काटे, एक दो तीन करके एक दूसरे की बात काटते रहेंगे तो क्या होगा? तो रावण राज्य हुआ या राम राज्य हुआ? क्या कहेंगे? है? रावण राज्य हुआ। तो वाचा की भी टकराहट और फिर वाचा की भी अगर चलो कोई एक बंद कर दे बोलना, राम बाबू कहे अरे हटो छोड़ो ये बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, या ये काकी अम्मा है ये तो कके आती रहेगी है ना? काकी अम्मा है तो वो तो बुढ़ी होती है ना घर में। हाँ, कहीं घर में काकी अम्मा घुसी होगी कि आती रहेगी, बोलेगी, मानेगी नहीं, तो मन से बोलेगी, वाचा से बोलेगी, तन से बोलेगी, माने हाथ पांव भी चलाती रहेगी। तो उसको कोई रोक पाएगा? हाँ, उसको नहीं रोक पाएगा, उसको छोड़। तो बताया कि बाप के घर में बाप को अगर चुप रहना है, माता को भी चुप रहना है, और सुप्रीम सोल बाप क्या सिखाते हैं, क्या करना है? सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा चुप हो जाओ। कोई धमचक्कर मचाता है तो चुप हो जाओ। क्यों भाई? चुप ही बने रहेंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। अच्छा, चुप रहने से परिवर्तन नहीं होगा? चुप रहने से परिवर्तन होगा, नहीं होगा? हाँ,
वाचा की शांति आएगी कि नहीं? अगर बोलते ही रहेंगे, दोनों तरफ से बोलते रहेंगे तो झगड़ा होता रहेगा, वाइब्रेशन टूटता रहेगा, मनसा भी चलती रहेगी और हो सकता है कि फिर कर्मणा भी चल जाए। तो बताया कि जब चुप रहेंगे लगातार और मनसा का वाइब्रेशन तीखा हो जाएगा कि नहीं चुप रहने से? चुप रहने से मनसा का वाइब्रेशन तीखा हो जाएगा। जब मनसा का वाइब्रेशन तीखा होगा तो फिर कैसी भी आत्मा हो उसको भी चेंज होना पड़ेगा। मनसा का वाइब्रेशन माने क्या? मनसा पावरफुल हो जाती है तो सारी दुनिया में मान लो एक आदमी है, एक व्यक्ति है, आदमी है समझ लो, आदम की मनसा पावरफुल होगी तो वो बैठे बैठे क्या करेगा? चोटी का ब्राह्मण है ना, संकल्प चलाया और काम संपन्न हुआ। फिर गुंडागर्दी चलेगी? फिर तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आया समझ में? क्या गुंडागर्दी नहीं चलेगी? कि जो एक घर है उस एक घर में एक ही मुखिया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही घर में एक दे रहा है कांग्रेस पार्टी को वोट, कांग्रेस का नेता आ गया उसके बगल में खड़ा हो गया, दूसरा आ गया बसपा पार्टी का नेता आ गया तो उसकी बगल में खड़ा हो गया, उसकी तरफ से बोलना शुरू कर दिया और घर में लड़ाई शुरू हो गई। होता है कि नहीं? हाँ, घर घर में यही हो रहा है ना कि नहीं? हाँ, तो बताया कि अब एक घर में एक की चलनी चाहिए और एक जब मुखिया होगा तो घर में शांति होगी, और दो होंगे तो क्या होगा? दो सांड क्या करेंगे? फिर दो सांड क्या करेंगे? दो सांड तो आपस में लड़ेंगे और लड़ेंगे तो स्वर्ग अनुभव होगा कि नरक अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? नरक अनुभव होगा। तो बताया अभी क्या करना है? क्या करना है? परिवर्तन करना है या गांठ बांध के रखी है? गांठ जानते हैं? जब शादी होती है तो क्या करते हैं? शादी होती है तो गांठ बांधते हैं, बांधते हैं ना? हाँ, और चोटी में भी गांठ बांधते हैं कि नहीं? ब्राह्मण की चोटी होती है ना तो उसमें वो गांठ बांधते हैं कि नहीं? है। और जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है ना, तो उसमें भी 3 धागे होते हैं, 3 धागों की गांठ बांधते हैं कि नहीं? हाँ, तो गांठ का मतलब क्या है? और गांठ भी यज्ञोपवीत में कैसी बांधते हैं? तीनों की गांठ ऐसी मजबूत बांधते हैं कि वो काटने से ही खुलती है। मजबूत गांठ, और खोलेगा भी तो खुलेगी तो, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। ऐसी गांठ, ऐसे नहीं सर्क बूंद की एक गांठ होती, यूं खींची और यूं टूट गई, तो वो तो सरकने वाली आत्मा है, वो टिक नहीं पाती। उनकी जो द्वापर युग से द्वैतवादी आत्माएं आती हैं और वो नहीं स्वर्ग में टिक पाएंगे। तो बताया कि बाप कहते हैं कि बाहर की दुनिया में तो राजाई में देखो, घर में देखो, कहीं भी देखो, कहीं भी चले जाओ शांति ही शांति। और ये अशांति फैलाने वाले कौन होते हैं? असुर, राक्षस संप्रदाय हैं। ये 5 विकार रूपी रावण हैं, क्योंकि ये दुश्मन हैं, है ना बच्चे? ये कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि या जो भी पढ़े लिखे वजीर अमीर, ये इस बात को कोई जानते ही नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं जानते कि अभी घर घर में
क्या है? रावण राज्य। मन तो बाप इस सृष्टि पर आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया? आया। कहां आया? अरे कहीं आया कि नहीं आया? अरे पहाड़ पे आया, गड्ढे में आया, कुएं में आया, तालाब में आया, कहीं आया कि नहीं आया? कहां आया? कहते हैं पहले ब्रह्मा के तने में आया। वो तो पहाड़ पे रहते थे, माउंट आबू रहते थे, तो उनके घर में कभी लड़ाई होती थी? होती थी? होती थी? हाँ? क्या घर में लड़ाई नहीं होती थी? होती थी। हाँ, लड़ाई होती थी। कोई तो ऐसे ऐसे भी भयंकर होते थे कि ब्रह्मा को भी चपाट मार के भाग जाते थे। अपना दूसरा आश्रम बनाई दिया, रामबाण आश्रम शुरू कर दिया। ऐसे भी होते थे। तो वो तो अम्मा थी कि बप्पा था? वो कौन थी? वो तो अम्मा थी। और अम्मा तो शरीर छोड़ दिया। वो अम्मा जिससे 500-700 करोड़ आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं, बनती है कि नहीं? आगे पीछे बनती है। तो वो अम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। अभी भी सूक्ष्म शरीर तो है कि नहीं? थोड़ा बहुत है ना। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर है। अभी भी अम्मा की पालना तो चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं चल रही? अभी भी चल रही है। लेकिन मां नहीं है तो बाप तो परमानेंट रथ में है या नहीं है? जब से सृष्टि रूपी रंगमंच पर 100 साल के संगम में बाप आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की तरह, तो वो इस सृष्टि पर सदा काल हैं, मना 100 साल लगातार हैं या बीच में गायब हो जाते हैं? अरे एक ही रथ में मुकर्रर हैं कि नहीं है? एक ही रथ में मुकर्रर। तो फिर वो बाप अपने घर को क्यों नहीं संभालता? अरे क्यों नहीं संभालता? संभालना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं संभालता? कारण? अरे भूल गए है क्या? लंबी चौड़ी कहानी। रथ को कंट्रोल किया है कि वो बाप जो है ना, वो पहले तो आता तो पुरुष तन में है, मनुष्य सृष्टि के बाप में ही आता है, लेकिन उसको भी क्या बनाता है? क्या बनाता है? लिखो। अरे एक अक्षर लिख दो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। माता बनाता है। कौन सी माता? परम ब्रह्म। हाँ, ब्रह्मा से भी ऊंची माता। दादा लेखराज ने जैसा पाठ नहीं बजाया है, उससे भी जास्ती बड़ा पाठ, महान पाठ बजाए। तो क्या महान पाठ बजाए? वो एक गाल में थप्पड़ मार के भाग जाए तो कोई दूसरा निकले दूसरे गाल में भी थप्पड़ मारे तो सहन करे या हो जाए युद्ध? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हो जाए कि नहीं हो जाए? हो जाए तो फिर परम ब्रह्म कहा जाएगा? अरे उसको परम ब्रह्म कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। और बनना तो एक कोई परम ब्रह्म, एक कोई सृष्टि का जो भोगी आत्मा है उनका परम पिता। भोगी आत्माओं का जो पिता होगा वो भी तो भोगी होगा ना।
तो परमपिता हुआ कि नहीं भोगी आत्मा हुआ? हाँ, तो परम ब्रह्म बना। अरे तो फिर मंदिर में जाके भक्त लोग गाएंगे यहाँ की यादगार, तुमेव माता च पिता तुमेव, तू ही मेरी अम्मा है, तू ही मेरा बाप है, गाएंगे? हैं? नहीं गाएंगे। तो फिर ये गायन कैसे होता है? कहाँ की यादगार है? अरे यहाँ की यादगार है ना। तो वो परम ब्रह्म बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों रुका हुआ है? अपने घर में गुंडा राज्य क्यों चलने दे रहा है? अरे उसका घर पहले तो रुद्रमाला के संगठन का घर है कि विजयमाला का संगठन पहले बनता है? पहले कौन सा है? पहले रुद्रमाला। सारी बीज रूप आत्माओं का घर है ना। तो बीज रूप आत्माएं जो हैं वो अलग अलग धर्म के बीज हैं, है कि नहीं? जो अलग अलग धर्म के बीज हैं उनमें कोई तो ऐसे हैं कि यहां तक उतरे आते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम दुनिया को खत्म कर देंगे। क्या न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, घर ही खलास कर देंगे, घर में आग लगा देंगे। उनका नाम क्या है? अरे नास्तिक। नास्तिक माने ना आस्था। इस दुनिया में किसी के ऊपर उनको आस्था नहीं होती। क्या आस्था? आस्था माने श्रद्धा, विश्वास। किसी के ऊपर विश्वास नहीं, तो उनको कहते हैं नास्तिक। और जो नास्तिक होते हैं वो तो तैयार रहते हैं, हमारी बात मानो तो मानो, नहीं मानो तो हम तो धूम धड़ाका करेंगे। बनाते भी कौन है? धूम धड़ाका कराने वाला जो मसाला है वो कौन बनाते हैं? बनाता कौन है और धड़ाका कौन करता है? बताओ। रशिया बनाता है, जो रूस है वो बनाता है, और धड़ाका कौन करता है? रशिया धड़ाका करता है? नहीं, दो हैं, एक क्रोधी है और एक हाँ बनाता तो है लेकिन पावर इतनी नहीं है। पावर है आत्मा में इतनी कि धड़ाका करे, और क्रोधी में ये कहते हैं ना कि घर में कोई क्रोध आता है ना किसी को तो क्या करता है? अरे क्रोध आता है तो क्या करता है? अरे अपने घर के बर्तन फोड़ता है कि नहीं? तो क्रोध ही फोड़ता है या अहंकार ही फोड़ता है? कौन फोड़ता है? क्रोध ही फोड़ता है। तो बताया कि रावण राज्य है सारी दुनिया में, सब घरों में रावण राज्य। भगवान भी जिस घर में पार्ट बजा रहा होगा ना, सुप्रीम सोल जिस आदम के तन में, तो वहां भी क्या है? वहां भी गुंडा राज्य है या नहीं है? वहां भी गुंडा राज्य। तो ये गुंडा राज्य क्यों चलने दे रहा है? परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है, क्यों चलने दे रहा? समझ में आया? नहीं आया? अरे इसलिए चलने दे रहा है कि जिस तन में आया हुआ है उसको अम्मा भी बनाना है, बड़ी थी बड़ी। नहीं समझ में आया? हाँ, वो बड़े ते बड़ी अम्मा, बड़े ते बड़ी सहनशीलता वाली बने, तभी फिर क्या? तभी देखो पता चले सारी दुनिया को क्या कि आत्माओं के बीच पावरफुल आत्मा कौन है। क्या अभी तो जो विदेशी हैं धर्म वाले, वो ये मानते हैं कि वो भी कोई हस्ती होती है,
निराकार आत्मा, सुप्रीम सोल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में व्यक्तित्व के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में, शख्सियत के रूप में पार्ट बजाने वाली कोई ऐसी हस्ती होती है? वो मानते हैं? वो नहीं मानते। तो उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं? पता चलेगा तब तो आके माथा झुकाएंगे। किसके सामने? वो ही सुप्रीम सोल के सामने। जो सुप्रीम सोल कहता है कि कहते हैं कौन? ये शास्त्र बनाने वाले क्या, और शास्त्रों को पढ़ने वाले विद्वान पंडिताचार्य क्या कहते हैं? देव देव महादेव, सबसे बड़ी पावर है महादेव, शंकर जी बड़ी पावर है। लेकिन बाप कहते हैं वो भी पार्ट मैं बजाता हूं, वो नहीं बजाता। इस समय सारी डोरी किसके हाथ में है? कौन सी आत्मा के हाथ में है? सुप्रीम सोल के हाथ में सारी डोरी है। लेकिन मूढ़मती मेरे को पहचान नहीं पाते, साकार में या निराकार में या दोनों में है। हाँ, साकार में भी नहीं पहचान पाते और निराकार में भी नहीं पहचान पाते। तो बताया कि घर घर में रावण राज्य है। ये घर घर में जो रावण राज्य है, रावण ये समझ में नहीं आता है किसी को क्या चीज है। अब तो समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं? क्या रावण क्या चीज है? रावण का अर्थ तो बताया। रावण माने रुलाने वाला, मन को रुलाने वाला है, वाचा से रुलाने वाला, तन से रुलाने वाला। किसको रुलाता है? किसको रुलाता है? घर परिवार के बच्चों को रुलाता है कि अम्मा को रुलाता है कि बाप को रुलाता है कि बाप के बाप को रुलाता है? बाबा को रुलाता है। किसको रुलाता है? सबको रुलाता है। अच्छा, जो बापों का बाप मुकर्रर रथ में आता है, जिसको कहते हैं बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं है, क्या कहते हैं? बाप बाप के ऊपर, बाबा बाबा के ऊपर, परबाबा के ऊपर, परदादा, ऐसे कहते हैं ना। तो बापों का बाप, उसके ऊपर कोई बाप का पता ही नहीं किसी को, इतना बड़ा बाप। तो बताया ये बिल्कुल नहीं समझते हैं कि रावण क्या चीज है और राम क्या चीज है? क्या चीज है? अरे नहीं समझा अभी तक? अरे राम बाप है बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। कैसे बाप आया हुआ है? बच्चे समझते हैं हम अहंकारी हैं। तो बाप क्या कहता है? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। अरे बाप रे, किस बात में? बच्चे समझते हैं हम ही अहंकारी हैं। तो बाप क्या कहता है? बच्चे मैं तुम्हारा बाप अहंकार हूं। कहता है कि नहीं? है? सब बातों में बाप है या कोई बात में बाप नहीं है? कौन सी आत्मा? ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली कि ऐसी धौंस कौन देता है? नीचे वाला देता है, ऊपर वाला नहीं देता। नीचे वाला धौंस देगा तो परम ब्रह्म बनेगा। अरे फिर अटक गए। नीचे वाला धौंस देगा है तो फिर वो परम ब्रह्म कहा जाएगा, सहन शक्ति वाला कहा जाएगा, एवर लास्टिंग सहन शक्ति वाला
कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो शास्त्रकार लोग तो यही बताते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति तो परम ब्रह्म है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। सब शक्तियों का राजा कौन सा गुण है? कौन सा गुण? सहन शक्ति। तो सहन शक्ति जब आएगी तो फिर विश्व की बादशाही मिल जाएगी। विश्व की बादशाही माने वो सुप्रीम सोल जो सर्वशक्तिवान कहा जाता है, वो सर्वशक्तिवान बच्चों को फिर नंबरवार सर्वशक्तिवान बनाता है। कैसे बनाता है? पहले ज्ञान के आधार पर, फिर ज्ञान के आधार पर जो पता चलता है कि कौन ऊंच कौन नीचे, नीचे मण के कौन, ऊपर मण के कौन। जैसे मिलिट्री पावर होती है ना, ये भी रूहानी मिलिट्री है। रूहानी मिलिट्री में क्या होता है? ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को बूट की ठोकर के नीचे रखता है या अपने सर के ऊपर बैठाता है। मिलिट्री में क्या होता है? बोलो, मालूम होगा। अरे मिलिट्री में क्या तरीका क्या होता है? जो बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा ऑफिसर, वो नीचे वालों को कैसे ट्रीट करता है? बात माने तो ठीक, नहीं माने तो एमरजेंसी। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा शासन चलता है? वो मिलिट्री शासन। मिलिट्री शासन चलता है ना, क्या राष्ट्रपति शासन हो जाता है, मार्शल लॉ। हाँ, मार्शल लॉ चलता है ना। तो जब मार्शल लॉ चलता है और छोटा अधिकारी अगर बड़े अधिकारी के ऊपर धौंस जमाए और या उसको क्रॉस करे, वाचा से भी क्रॉस करे, तो फट से उसको गोली मार देता है। क्या छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो फिर शंकर को बाबा ने क्या बोला? मिलिट्री का मार्शल। लेकिन सुप्रीम सोल सबसे बड़ी हस्ती है कि मार्शल बनने वाला सबसे बड़ी हस्ती है? मार्शल सेनापति है कि महामंत्री है? सेनापति का ऊंचा दर्जा या महामंत्री का ऊंचा दर्जा? है? हाँ, सेनापति से बड़ा महामंत्री, क्योंकि उसको अकल ज्यादा है। सेनापति को उतनी अकल नहीं होती है। तो इसलिए बताया शिव तो महामंत्री ही बन के रहता है, राजा नहीं बनता। फिर भी राजा बनाएगा तब जब पहले क्या करो, जो विश्व का मालिक तब बनाएगा। क्या करो? पहले परम ब्रह्म का टाइटल ले लो। प्रैक्टिकल में या सिर्फ बोल में? प्रैक्टिकल। ओम शांति।